जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, बेस्ट सेलर्स एंड जनरल फिक्शन। इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के ऊपर काफ़ी क्वेरीज़ आ रही थी। देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा ज़्यादा ओल्ड सब्जेक्ट ये नहीं है, तो इसके क्वेश्चन पेपर भी बहुत ही मुश्किल से अरेंज हो रहे हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर अरेंज हुआ है, लेकिन वो OBE का है, वो लास्ट ईयर जो OBE हुए थे वो उसका है। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा पहले एग्ज़ामिनेशन पैटर्न बता देता हूँ और वो पेपर मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन पहले पैटर्न समझिए। आप लोगों के 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। ध्यान से सुनिएगा ये बात। सेक्शन A में भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन B में भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब दोनों ही सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन होंगे। लाइक सेक्शन A में 5 क्वेश्चन होंगे, करने आपको 3 होंगे। सेक्शन B में भी 5 क्वेश्चन होंगे, करने आपको 3 होंगे। तो सेक्शन A जो होगा वो शॉर्ट नोट टाइप होगा, जो कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जो कि हो गया आपके 30 मार्क्स का। और सेक्शन B लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि आपके 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। 15 × 3 होगा 45, तो 30 + 45 आपके होगा 75 मार्क्स। इन शॉर्ट सेक्शन A में आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, जो कि टोटल 30 मार्क्स के होंगे, 10-10 मार्क्स। और सेक्शन B में भी आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 15-15 मार्क्स से होंगे, तो 45 मार्क्स आपका हो गया। तो 75 इस तरीके से आपका पेपर बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा सिलेबस, और थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा कि यार क्वेश्चन कैसे आए हैं, ठीक है। तो सिलेबस के तो क्या ही देखें दोस्तों, 4 इसमें नॉवल हैं, ठीक है। 4 नॉवल इसमें दी गई हैं। पहला नॉवल रस्किन बॉन्ड का है, द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है। दूसरा नॉवल है आपका अमीश का, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। तीसरा नॉवल आपका है अलेक्जेंडर मिकेल स्मिथ का, द नंबर 1 लेडीज़ डिटेक्टिव एजेंसी। और फोर्थ नॉवल आपका है जॉन ग्रीन का पेपर टाउन। तो ये 4 नॉवल आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, ठीक है। अब बात आती है इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। तो देखिए, पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस देखिए, आप इसमें ध्यान दीजिए सिर्फ क्वेश्चंस को। इसमें ये मत देखिए कितने में से कितने क्वेश्चन करने हैं, इसको फ़िलहाल इग्नोर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखिए किस तरह से आई हुई है, उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, अमीश त्रिपाठी द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा फीचर्स स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स बट देयर एजेंसी इज़ लिमिटेड बाय देयर मैथोलॉजिकल ओरिजिन, डू यू एग्री डिस्कस। यानी कि जो नॉवल है इनकी अमीश त्रिपाठी की इमॉर्टल ऑफ मेलुहा, उसमें जो उसके अंदर वुमेन के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को दिखाया है, ठीक है, लेकिन उनकी जो एजेंसी है वो लिमिटेड है उनके कुछ मैथोलॉजिकल ओरिजिन से। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि ये क्वेश्चन जो बताया जा रहा है 400 से 600 मार्क्स में ये क्वेश्चन लिखना है इसमें, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएंगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको लिखना होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 ही डिस्कस कर लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ जॉन ग्रीन नॉवल पेपर टाउन। जॉन ग्रीन की जो नॉवल है पेपर टाउन, इस टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि इसका नाम क्यों रखा गया पेपर टाउन, पेपर टाउन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द ब्लू अम्ब्रेला नेचर इमर्ज एज अ पावरफुल बैकग्राउंड that also conveys the spirit of the story. Do you agree? Substantiate with relevant example from the text. तो जो ब्लू अम्ब्रेला जो है वो इमर्ज करती है पावरफुल बैकग्राउंड को, क्या आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं, इसके बारे में आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, वुमेन आर द वन हु नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। वुमेन्स को पता होता है कि वो क्या चल रहा है, ठीक है। दे आर द वंस विद आइज, डिस्कस द statement by Romstova in relation to her desire to run a detective agency by and for women। तो इनका डिज़ायर था कि वुमेन एजेंसी को रन किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करना है। फिर 5 और 6 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा बेस्ट सेलर से रिलेटेड है कि बेस्ट सेलर्स डॉक्यूमेंट द टाइम्स वी लिव इन इंक्लूडिंग द स्टेरियोटाइप्स दैट लिमिट्स अस, डू यू एग्री, चूज़ एनी नॉवल इन द कोर्स टू सपोर्ट योर आंसर। यानी कि ये स्टेटमेंट गिवन है कि बेस्ट सेलर डॉक्यूमेंट द टाइम्स वी लिव इन, ठीक है, और इंक्लूडिंग द स्टीरियोटाइप दैट लिमिट अस, तो इसके बारे में आपको कमेंट करना है। और बेस्ट सेलर्स आर एक्सेसिबल टू रीडर्स इन लैंग्वेज एंड सेटिंग, डू यू एग्री, चूज़ एनी नॉवल इन द कोर्स टू गिव अ रीजनेबल आंसर। दोनों में किसी भी नॉवल्स को आपको रेफरेंस देते हुए इन दोनों ही स्टेटमेंट पे कमेंट करना है, ठीक है। तो ये OBE का पेपर था यार, जिसमें 6 में से 4 करने थे, लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द वीडियो कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा आपका रह सकता है, ठीक है।
तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।